नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से इंसेप्शन के इस जीएस सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग पूर्व मध्यकाल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पूर्व मध्यकाल में जो भारत में मुस्लिम आक्रमण की कहानी शुरू होती है, भारत में मुसलमानों का आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण, इस संदर्भ में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले प्रश्नों के माध्यम से वो टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो उसके पूरे कालक्रम या घटनाक्रम को हम दो चरणों में बांट देते। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली को केंद्र बनाकर जिन सुल्तानों ने शासन किया उसी को इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। तो एक तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 से 1526 और फिर इसके बाद मुगलों का इतिहास जिसमें द ग्रेट मुगल्स 1526 से 1707। तो यहां पर जो 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई, वो कैसे हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, तो आप देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत अरबों ने की। अरबों के आक्रमण का परिणाम बहुत स्थायी नहीं निकला। अरबों का आक्रमण अस्थायी परिणाम छोड़कर गया। अरबों का आक्रमण एक सीमित क्षेत्र तक ही रह गया, लेकिन जो काम अरबों ने शुरू किया उसे तुर्कों ने पूरा किया। खासकर गजनी के सुल्तानों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, जिसमें महमूद गजनवी का नाम काफी बड़ा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और हर विजय अभियान में वो सफल भी रहा, लेकिन महमूद गजनवी का इरादा भारत में स्थायी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी नहीं थी। वो भारत में राजनीतिक विस्तार के लिए नहीं आया, भारत से धन लूटना, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, शायद ये उसका इरादा था। भारत पर तुर्की शासन की स्थापना का श्रेय अगर किसी शख्स को जाता है तो वो गौर के शासक मोहम्मद गौरी, जिन्होंने तराइन की दूसरी लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में तुर्की शासन की नींव रखी। मोहम्मद गौरी के ही सिपह सलार 1206 में लाहौर में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर गद्दी पर बैठे और यहां से आप देखें तो भारत में मुस्लिम इतिहास की कहानी शुरू होती। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और उत्तर के माध्यम से इस पर काफी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सच्चिदानंद, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नितिन राजौरिया, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए। तो आज के सत्र में, आज के सेशन में जो पहला प्रश्न है आपके सामने, वो इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की तारीख से प्रश्न पूछा गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बोर्न इन द ईयर 570 ईस्वी में, या 622 ईस्वी में, या 642 ईस्वी में, या 670 में? शैलेंद्र, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, इस्लाम के प्रवर्तक जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया, उनका नाम था हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में, 570 एडी में मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। इनके जन्म से ठीक पूर्व इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही फिर इनके माता का भी देहांत हो गया। फिर इनके चाचा अबू तालिब ने इनकी परवरिश की, इनका पालन पोषण किया, अपने से अधिक
उम्र की एक महिला खतीजा के साथ इन्होंने फिर विवाह कर लिया और फिर इसके बाद इनका संपर्क हुआ जिब्राइल से, एक देवदूत से। जिब्राइल से जो इन्हें ज्ञान मिला, उसके बाद ये नबी और रसूल हो गए और इसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन शुरू किया। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ, मक्का नामक स्थान पर हुआ। मक्का जो वर्तमान में सऊदी अरब में है। सऊदी अरब तो हम कह सकते हैं ये वो भूमि है जहां से इस्लाम का जन्म हुआ। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए मक्का एक पवित्र या तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। फिर इसके बाद इनका जो जीवन काल रहा 570 से लेकर 632 ईस्वी तक जीवन काल रहा, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। फिर हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना में जो पलायन हुआ, मक्का में जब इनके सामने जीवन का संकट पैदा हुआ, वहां के कबीलों ने इनके विरोध में जब यहां संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, कबीले इनके जान के दुश्मन बन गए, तो ये मक्का से पलायन करके मदीना चले गए और इसी को हज कहा जाता। और यहीं से आप देखेंगे मक्का से मदीना का पलायन हिजरी संवत की शुरुआत होती। हिजरी संवत भी यहीं से प्रारंभ होता। तो इन सब संदर्भों पर आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। हालांकि जो यहां प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर है 570 ईस्वी, जो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर लगाया, तो आंसर हो जाएगा 570, यानी आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर जन्म की जगह पर मृत्यु पूछी गई तो मैंने आपको इसका भी उत्तर बता दिया कि मृत्यु का उत्तर आप लगाएंगे 632 ईस्वी, 632 एडी। 632 एडी में इनकी मृत्यु हुई, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इस प्रश्न का उत्तर है फिलहाल ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते। मक्का कहां है, इसका जिक्र हम लोगों ने अभी अभी किया था। मक्का और मदीना जैसे पवित्र तीर्थ स्थान, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। मुसलमानों का तीर्थ स्थान मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सऊदी अरब के मक्का में ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रश्न बहुत ही रुचिकर है, इसमें आपसे गलती हो सकती है। देखिए, अपने देश के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया। जैसे हमारे देश का एक नाम भारत भी है। भारत नाम के संदर्भ में कई परंपराएं हैं। जैसे ऋग्वेद में कई जनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक जन है भरत जन, और कहते हैं भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी तरीके से महाभारत में हस्तिनापुर राज्य के राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर कहा जाता है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक परंपरा ये भी है। ऐसे ही जैन परंपरा कहती है, जैनों में जो परंपरा है वो ये कहते हैं, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहते हैं जो उनके प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था, इनके ज्येष्ठ पुत्र यानी जो बड़े पुत्र थे, एल्डर सन, उनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो
तो जैन परंपरा ऋषभ देव के बड़े बेटे के नाम पर इस देश का नाम भारत बताती है। महाभारत में दुष्यंत पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और ऋग्वेद में भरत जन का उल्लेख मिलता है, इस भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक ये है। दूसरा, ईरानियों ने इस देश को नाम दिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जैसा नाम हम कह सकते हैं, वो ईरानियों की तरफ से दिया गया। हिंद उन्होंने कहा, दरअसल वो सिंधु की जगह पर हिंद शब्द का प्रयोग करते थे, जो सिंधु नदी से जुड़ा हुआ पर्याय है। सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंद कहकर संबोधित किया। और पहली बार अरबों ने यहां पर हिंदू वासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदू शब्द बेसिकली वो हिंद से बना, हिंदुस्तान यहीं से आया, अरबों की तरफ से। ईरानियों ने इसके लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो ईरानियों ने हिंद शब्द दिया सिंधु नदी के पर्याय के रूप में, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों के लिए। अरबों ने हिंदू कहा यहां की जनता के लिए। जो हिंद क्षेत्र में रहने वाली जनता थी उन्हें हिंदू कहा, और इनके क्षेत्र को ही हिंदुस्तान की संज्ञा दी। तो जो प्रश्न पूछा गया था, अगर इस प्रश्न की भाषा आप देखें, लिखा हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग। तो हिंदू शब्द का प्रयोग देश की जनता के लिए, देश के लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए। तो यहां पर जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द आया। हाँ नीतू, पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई थी पिछली क्लासेस की, और नीतू मैं इसका पीडीएफ हर हाल में इस शुक्रवार तक अपलोड करवा दूंगा। आपको फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा, सैटरडे की सुबह तक आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएंगे। आप फ्राइडे तक वेट कर लीजिए, पिछली सभी क्लासेस की पीडीएफ एक साथ में अपलोड करवा दूंगा। तो हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार यहां पर अरबों ने किया, तो आंसर आपको डी लगाना है। यूनानियों ने भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो था इंडिया। इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों ने किया। तो यहां पर यूनानियों ने, ग्रीक लोगों ने इंडिया टर्म यूज किया है, इंडस टर्म से इसको जोड़कर, यानी इसे इंडस टर्म से जोड़ा है। और फिर यहां पर अरबों ने यहां के लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। तो आंसर इस प्रश्न का फिलहाल आपको लगाना था ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? कोई बात नहीं गजेंद्र, आपने जाना कम से कम, गलती की तो सीखा कुछ। कोई बात नहीं ललित। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण, एक फारसी ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है चचनामा। चचनामा कहते हैं मूल रूप से ये किसी अरबी ग्रंथ का अनुवाद है। मूल अरबी ग्रंथ का अनुवाद है चचनामा। तो भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में सूचना हमें चचनामा से मिलती है।
या फिर इसी तरीके से एक और ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है किताब फुतुल अल बलदान। किताब फुतुल अल बलदान, ये बिलादूरी ने लिखी है। बिलादूरी नाम के एक अरबी लेखक हुए, फारसी लेखक, जिन्होंने किताब फुतुल अल बलदान नाम का साहित्य लिखा। इसमें भी अरबों के आक्रमण के विषय में सूचना मिलती है। तो ये वर्णन करते हैं कि उस समय इराक का गवर्नर था, इराक का गवर्नर था, उसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज, अल हज्जाज के लिए श्रीलंका से जहाजों पर उपहार लाद कर लाए जा रहे थे। श्रीलंका से यह जहाज चला था और भारतीय समुद्र से होते हुए, अरब सागर से होते हुए इराक की ओर जा रहा था। तो जब वो जहाज देवल बंदरगाह पर रुका तो वहां देवल के कुछ स्थानीय डाकुओं ने, लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। उस जहाज में अल हज्जाज के उपहार में जो सामान लाए गए थे उसमें कुछ मुस्लिम युवतियां भी शामिल थी, वहां की कुछ लड़कियां भी श्रीलंका से लाई गई थी इस जहाज पर। तो जब यहां पर अल हज्जाज को इसकी सूचना मिली कि वो जहाज लूट लिया गया, तो उसके विरोध में इन्होंने सिंध के क्षेत्र में देवल बंदरगाह स्थित था और देवल में इसे लूटा गया था, सिंध के बंदरगाहों पर लूटा गया था। तो अल हज्जाज ने अपने दूत के माध्यम से संदेश भेजा सिंध के राजा के पास। और उस समय जो सिंध का राजा था, सिंध का शासक, उसका नाम था दाहिर। दाहिर चच नाम के ब्राह्मण का भतीजा था, चच का भतीजा। यहां ब्राह्मण वंश का शासन था, चच का भतीजा दाहिर राज कर रहा था। दाहिर ने अल हज्जाज के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि उन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें बंदी बनाकर दंडित किया जाए। यहां पर दाहिर ने अल हज्जाज के इस कमांड को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अल हज्जाज ने इसी के विरोध में 711 ईस्वी में अपने कमांडर को आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसका नाम था उबैदुल्ला। उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अरब सेना भेजी। अरबी सेना पराजित हुई और उबैदुल्ला मारा गया, यह पराजित हुआ। इसके बाद यहां पर अल हज्जाज ने अपने एक अन्य सेनापति के नेतृत्व में 712 ईस्वी में आक्रमण का अभियान शुरू किया, विजय अभियान शुरू किया, और इस बार मोहम्मद बिन कासिम नेतृत्व कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप चच के साथ उसकी, दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई और 712 एडी में युद्ध लड़ा गया, रावर का युद्ध। रावर का युद्ध लड़ा गया दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, जिसमें दाहिर पराजित हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रश्न पूछा गया है कि सिंध की विजय कब हुई थी, तो आंसर क्या हो गया यहां पर, ऑप्शन सी, यानी आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी। और साथ में मैंने क्या बताया, कौन सा बैटल था, रावर का युद्ध। रावर का युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ रावर। उस समय सिंध का जो राजा था, सिंध का जो शासक था, उसका नाम था दाहिर। दाहिर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अरबों का सिंध पर विजय अभियान पूरा हुआ 712 में, उन्होंने सिंध पर अधिकार कर लिया। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। गजनी के, गौर के, अरब के उपयुक्त में से कोई नहीं। द गजनविद, द गौरिद, द अरब एंड नन ऑफ द अबव। हाँ अनु जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नीतू, वेरी गुड इवनिंग।
चलिए उत्तर दीजिए, ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, आप सब बिल्कुल सही करेंगे। तो जब हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो इस क्रम में आप पाएंगे कि सबसे पहला आक्रमण हुआ अरबों का, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर आक्रमण हुआ, सिंध पर। फिर इसके बाद अगला अभियान शुरू होता तुर्कों का, तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण दो चरणों में हुए, एक है गजनी के शासक, गजनी के शासकों का आक्रमण। गजनी के शासकों में वैसे तो जो पहला आक्रमणकारी हुआ वो था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन ने आक्रमण शुरू किया था, लेकिन सुबुक्तगीन का विजय अभियान बहुत सीमित था। और सुबुक्तगीन के बाद जब महमूद गजनवी गद्दी पर आया, महमूद, सुल्तान महमूद गजनी का शासक होने के कारण वो गजनवी कहलाया, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और ये काफी सफल रहा उसका अभियान। फिर इसके बाद गौर के शासक का आक्रमण हुआ, गौर के शासक मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। तो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था 999 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 999 1000 से इसने अपना अभियान शुरू किया था और 1027 ईस्वी में, यानी महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वो 11वीं सदी में हुआ, वो 11वीं सदी में। मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है वो 8वीं सदी में, वो 8वीं सदी में। और मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में, 1175 एडी में मुल्तान पर किया था, मुल्तान पर। तो 1175 का मतलब कि मोहम्मद गौरी ने 12वीं सदी में आक्रमण किया। तो इसी से अब आप उत्तर निकाल सकते हैं, सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम अरबों का, फिर महमूद गजनवी का 11वीं सदी, और फिर 12वीं सदी के उत्तरार्ध में लेटर हाफ में मोहम्मद गौरी का अभियान शुरू होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसे मान सकते हैं क्योंकि इसका स्थायी राजनीतिक परिणाम निकला। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आप सब बड़े आसानी से लगा चुके होंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था अरबों का आक्रमण, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तर दीजिए। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देखिए 6वीं 7वीं शताब्दी में देवल की जो बात आप करें, देवल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, ये सिंध में स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, प्रसिद्ध बंदरगाह। तो स्वाभाविक है कि सिंध राज्य की राजधानी यहां तो नहीं थी, इसका आंसर होगा अरोड़, और इसमें बिल्कुल सही उत्तर लगाया गजेंद्र आपने, इसकी राजधानी अरोड़ होगी,
तो चचनामा में इस तरह का वर्णन आता है कि सिंध में ब्राह्मणों का शासन था, सिंध में ब्राह्मणों का शासन था, और यहां का जो ब्राह्मण शासक था उसका नाम था चच। चच के बाद उसका भाई शासक बना, और फिर बाद में उसका बेटा यानी इसका भतीजा दाहिर शासक बना। इस तरह का वर्णन इसमें आया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कि 7वीं सदी में यहां की राजधानी अरोड़ थी। यहां ध्यान रखिएगा, समय भी 8वीं 7वीं शताब्दी की बात हो रही। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की बात करें तो वो 8वीं सदी है। 6वीं 7वीं सदी में अरोड़ यहां पर राजधानी थी। हाँ, कृष्ण प्रताप सिंह जी, गुरुजी आप अपनी हैंड रिटन नोट्स दे दीजिए। कृष्ण प्रताप जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर संपर्क करें, वहां पर शायद कुछ नोट्स अवेलेबल है, और बाकी जो ऑफिस का नंबर है, मेरे ऑफिस का नंबर, उस पर आप बात कर लें, शायद आपको कुछ सहायता मिल जाएगी। तो वो आपको कैसे नोट्स अवेलेबल होगा बताएंगे, उसके थ्रू आप नोट्स ले सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण। चलिए अगला प्रश्न। गजनी राजवंश का संस्थापक। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश का संस्थापक, देखिए, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में गजनी नामक एक स्थान था। गजनी नामक एक स्थान था, और इसी को राजधानी बनाकर यामिनी वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की। यामिनी वंश, और इस यामिनी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था अलप्तगीन। उसका नाम था अलप्तगीन। तो अलप्तगीन गजनी का शासक बना और इसने यामिनी वंश की स्थापना की। फिर इसके बाद अलप्तगीन के बाद आप देखेंगे उसका उत्तराधिकारी हुआ सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, और फिर सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी हुआ महमूद, जो महमूद गजनवी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर पूरे मध्य एशिया तक इन्होंने अपना राज्य कायम किया, और अलप्तगीन ने इसकी फाउंडेशन रखी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों आंसर ए, यानी ऑप्शन ए। तो आपको विकल्प लगाना था ए, आंसर ए ऑप्शन है। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले सुबुक्तगीन का नाम सुना था तो लगा यही आंसर होगा, लेकिन महमूद गजनवी के पिता थे सुबुक्तगीन और उनके ससुर थे अलप्तगीन। ये अलप्तगीन का दामाद था, ये उत्तराधिकारी बना। तो अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के बाद महमूद, इस तरह से यामिनी वंश की सत्ता रही। तो जो गजनी राजवंश है, इसी गजनी राजवंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है, यानी महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी वंश का शासक। चलिए अगला प्रश्न। कथन कारण, असर्शन रीजन। ये कह रहा है ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ये कह रहा है ए आर दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा। फिर ये कह रहा है कि नहीं ए सही है आर गलत है, और ये कह रहा है कि नहीं ए गलत है आर सही।
तो ए और आर असर्शन और रीजन कह क्या रहा है जरा देखें। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये तो इतनी बार हमने यहां पर डिस्कस किया कि अब आप तुरंत समझ गए होंगे। 17 बार आक्रमण किए, बिल्कुल सही। तो ए तो सही होगा ही होगा, यानी ए गलत है तो इसको आप यहां रिजेक्ट कर दे, डी ऑप्शन गया। ए तो बिल्कुल सही है। अब वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। वो भारत में धन लूट के इरादे से आया था, धन लूटना उसका उद्देश्य था। और इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार भी उसका एक उद्देश्य था। तभी तो उसने भारत में आकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी और इसीलिए उसको बुद्ध सिकन की उपाधि दी गई। उसे बुद्ध सिकन भी कहा गया है, यानी इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचूज। वो मूर्ति भंजक था, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना, भारत में इस्लाम का प्रोपोगेशन करना और धन लूटना, ये उसके मुख्य उद्देश्य थे। तो यहां पर स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना वो नहीं चाहता था और इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। असर्शन रीजन के स्टेटमेंट में जो ये कहा गया एस्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर, ये गलत है क्योंकि वो लूट ऑफ वेल्थ के इरादे से भारत आया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, चंदेलों का राज्य मैंने आपको पहले ही बताया था मध्य भारत में था, मध्य भारत। और चंदेलों का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम था विद्याधर। आंसर हो जाएगा विद्याधर। 1019-20 में चंदेल शासक पर आक्रमण हुआ। 1019-20 में उस समय चंदेल शासक था विद्याधर। विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में एक नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में ना तो महमूद पराजित हुआ ना विद्याधर। रात्रि के समय विद्याधर को जब यह आभास हुआ कि यह युद्ध स्थल सही नहीं है, यहां उसकी पराजय हो सकती है, तो विद्याधर ने रात में ही सेना वहां से हटा ली, अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और वो वहां से हट गया। और इस तरह से उसने महमूद गजनवी से अपने आप को सुरक्षित कर लिया। महमूद गजनवी भी वहां से लौट गया और इस कारण से हम कह सकते हैं कि विद्याधर पराजित नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। देखिए, महमूद गजनवी बड़ा ही सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति था, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण देता था, जिसमें महमूद गजनवी के दरबार में उतबी नाम का एक इतिहासकार भी निवास करता, वही उसका दरबारी इतिहासकार था। इसने किताबुल यामिनी नाम से एक पुस्तक लिखी है, या इसी को तारीख यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। तारीख यामिनी के नाम से भी जाना जाता है।
तो उतबी उसका दरबारी इतिहासकार था। फिरदौसी भी उसके समय का इतिहासकार था जिसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हल करें। आंसर दीजिए। हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? शाहनामा के लेखक कौन थे? अब ये भी गलत करेंगे तो बताइए। बिल्कुल सही उत्तर है फिरदौसी, अभी अभी मैंने बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर दीजिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम। हम्म, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आप सबने लगाया, जिसने भी आंसर लगाया अल बरूनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, अल बरूनी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास पर एक महत्वपूर्ण रचनाकार। अल बरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में और इसका जन्म स्थान था खीवा। खीवा, ख्वारिज्म, जिसको ख्वारिज्म के नाम से जानते हैं। ये 11वीं सदी में भारत आया। भारत आया महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान, महमूद गजनवी के अभियानों के साथ। ये बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसने गणित, दर्शन, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विविध विषयों पर काम किया। फिर इसके बाद इसने भारत के इतिहास के संदर्भ में एक पुस्तक भी लिखी है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद नाम की पुस्तक की रचना की इसने, या फिर इसी को तारीखे हिंद भी कहा जाता। किताबुल हिंद या तारीखे हिंद नाम से इसने एक रचना तैयार की जिसमें भारत के बारे में इसने विवरण प्रस्तुत किया। तो इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल हो जाएगा अल बरूनी और आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न।
इसका भी उत्तर आप सब कर लेंगे। इसका आंसर होगा 11वीं सदी 11th सेंचुरी एडी, भारत पर महमूद का आक्रमण। भारत पर महमूद का आक्रमण हुआ था लगभग 1000 एडी से लेकर 1027 एडी के बीच। ये 11वीं सदी का समय है, इसी आक्रमण के साथ आया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वो संस्कृत का विद्वान था, वो त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अभी अभी थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया है मैंने कि उसने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अध्ययन किया, संस्कृत का विद्वान था तभी तो पुराण का अध्ययन कर पाया, लेकिन वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, वो एक सेकुलर ऑथर नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर यही कथन सही नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम के प्रति उसका दृष्टिकोण इस्लाम के प्रति झुकाव था, इस्लाम के प्रति झुकाव था उसका, और वो इस्लाम धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी रचनाएं तैयार करता था। तो इससे यह दिखता है कि कहीं ना कहीं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? देखिए, आप सब जानते ही हैं कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। गुजरात में है। उस समय यहां पर चालुक्य वंश के राजाओं का शासन था। चालुक्य वंश, जिनको सोलंकी भी कहा गया है, सोलंकी वंश के राजाओं का शासन था, राजपूत राज्य था, और महमूद का यहां आक्रमण हुआ था। महमूद का आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ था 1026 ईस्वी में। उस समय यहां का शासक था, उसका नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम, क्योंकि भीमदेव प्रथम का शासन 1022 से लेकर के 1063 तक रहा। भीमदेव प्रथम ने लगभग इस दौरान यहां पर शासन किया। महमूद ने जब सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया तो भीमदेव ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि आगे चलकर कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल ने इसको पुनः बनवाया, लेकिन भीमदेव प्रथम को ही इसका श्रेय दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर भीमदेव फर्स्ट। आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हल कर।
चलिए, तो संस्कृत मुद्रा लेख की बात हो रही है कि चांदी का सिक्का जारी किया गया था जिसको कहा गया था दिरहम। दिरहम नाम का सिक्का जारी किया गया। इसमें एक तरफ अरबी लिपि थी, अरबी में लिखा था, दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा था, और ये महमूद गजनवी का सिक्का था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज के सत्र को बच्चों मैं इसी प्रश्न के साथ समाप्त करता हूं। इसके बचे हुए कुछ प्रश्न हम लोग अभी कल की क्लास में और भी करेंगे, और उसके बाद मैं दिल्ली सल्तनत का टॉपिक भी कल से स्टार्ट करूंगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।